बदले और सत्ता बदली, तो एक नैरेटिव पॉलिटिक्स में खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या फिर कम हुआ? क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, ज्यादा नजर आता है। कई दुकानें हैं, ये फ्रेंकी महल की मस्जिद है लखनऊ में, ये जामा मस्जिद है दिल्ली में, ये अहमद बुखारी है जो बुखारा से आए थे। एकमात्र ओरिजिनल नॉन इंडियन अगर कोई मुसलमान है इस मुल्क में तो वो है अहमद बुखारी, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं। वो जो उसको आदत पड़ गई थी, हमने इंदिरा गांधी को भी देखा, चंद्रशेखर को भी देखा, पीपी सिंह को भी देखा, हर आदमी को देखा कि वोट लेने के लिए मस्जिद में सजदा करने जरूर जाते थे। उससे वोट मिलता था या नहीं मिलता था ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये नैरेटिव था कि ये एक ताकत है मुसलमानों की, और अहमद बुखारी कहते थे तो सब जगह के मुसलमान वोट दे देंगे। लेकिन ये माना जाता था वोट मिलते थे नहीं मिलते थे मैं तो नहीं जानता, लेकिन सरकारें उन्हीं के वोट से बन रही थी। जब आपने अपने सनातन संस्कृति का परिचय दिया और आपने बताया हम हैं कौन, ठीक है कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे, लुटेरे गुंडे बलात्कारियों के, आपने उन्होंने सत्ता चलाई, वो चले गए, अंग्रेज आए, आप अंग्रेजों को भी गुलाम हो गए। आपने उस 1000 साल की गुलामी के कालखंड के कारण आपने ये समझ लिया कि शायद हमारा इतिहास जो है वो 1947 से शुरू होता है, क्योंकि 1947 में ये डिबेट चली कि भाई भारत को 1947 के बाद बना है, उससे पहले ही भारत नहीं, और भारत नहीं बना तो पिताजी भी मिले थे। तो भारत कोई 47 में पैदा नहीं हुआ भाई, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत एक जीता जागता पुरुष है, ये भारत का कोई हिस्सा नहीं है। ये संस्कृति है कि भाई गुजराती अगर अमेरिका में भी रहता है, और जब भारत का प्रधानमंत्री वहां जाता है और इत्तेफाक से जाने वाला भी गुजराती होता है, तो मैं आपकी ताकत को बताना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत को समझिए कि आपके पास क्या है। आप दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है कि ना आपको AK-56 को उठाना है, ना AK-47 को उठाना है, न किसी का मर्डर करना है जो आजकल हो रहा है, फैशन हो गया है। आपने अगर अपने अंदर उस सनातन संस्कृति के जो संस्कार हैं उसका 5% भी अगर कर लिया तो देखते रहिए कि 500 साल तक ऐसी सरकारें बन रही है। कोई इस मेजॉरिटी जो पूरी दुनिया में सबसे शांति वाली मेजॉरिटी है, जिसके यहां हथियार की पूजा होती है, भगवान हथियार रखते हैं, लेकिन उसका उपासक पूजा करता है हथियार नहीं रखता। लिहाजा आप इस बात को गौर करें कि जिस अमेरिका के अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर, जिसे MTL की कॉल आती है, यू आर इन वेट प्लीज, क्या आता है, यू आर इन क्यू प्लीज वेट। आप देखिए कि लोग वही थे, अमेरिका वही था, उसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई, आपके अंदर में कोई सुर्खात के पर नहीं लग रहे। क्या आप 2014 के अंदर यकायक आप सब लोग अमीर हो गए, ज्ञान आ गया, आपके अंदर था, सिर्फ वो बटन नहीं दब रहा था यहां का ठीक से, जो प्रोग्रामिंग थी वो नहीं हो पा रही। मुझे कुछ इस बात की है, ये बात अक्सर मैं कहता हूं, उनकी शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं, कि जो गलती आपने 1947 में की थी आपने 2014 में उसका प्रायश्चित कर दिया। और उसी देश जिसकी दुनिया में जहां से वो खड़ा होता है वहीं से लाइन लगती है, उस देश का राष्ट्रपति, जैसे किसी बाजार में आप अपने पिता के साथ बचपन में गए, पिता तेज तेज कदमों से चलता है और बच्चा पीछे भाग भाग के हर खिलौना लेते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि जब आपका सही प्रोग्रामिंग हो गई तो उनको पता चला जो बाहर रहते थे कि हिंदुस्तान के सोए हुए लोग जग गए हैं। तो उस देश का राष्ट्रपति, जिसे पिछले इलेक्शन में टेक्सास में 2% वोट मिला था, उसने कहा मोदी मुझे जिताने के लिए आओ यार। वो जो भी कुछ हुआ
लोग कहते हैं मोदी को कुछ नहीं करना था। मोदी ने उस ताकत को पहचाना और 50,000 लोगों का वोट का सौदा किया कि ये वोट मिलेंगे, लेकिन जबान हमारी हो गई। तो जो बार भारत की पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस में जो भारत फंसा हुआ है, क्योंकि हमारे यहां बहुत सारी मजबूरियां हैं लोगों की, और कुछ लोगों को लगता है ऐसे ही चलना चाहिए, इसी में फायदा है। उस शख्स ने खड़े होकर के दुनिया के सबसे ताकतवर और दुनिया की पुरानी सबसे लोकतंत्र के राजनीति के साथ जब उसने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद को हम मिलकर लड़ेंगे, तो आज मालूम है क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने कहा मोदी ने क्यों नहीं कहा, मैंने कहा उसे लड़ने की जरूरत क्या है, तो यहां से लड़ते गए, वो तो समझ रहा है इसको, और आप लोगों ने 15 साल ट्रेनिंग दी है उसे समझाने की। तो जब उसने ट्रेनिंग में पास हो गया तभी तो आपने उसको वहां पोस्टिंग कराई उसकी। तो आप देखिए कि जब ट्रंप ने ये बोला तो उस मंजर को दोबारा से देखिएगा, 5 मिनट तक उन 50,000 गुजरातियों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि ये आतंक है, इस आतंक से लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। जो कहेगा उसको लोग कहेंगे देखिए साहब ये तो इस्लाम के खिलाफ, लेकिन जितने भी इस्लाम के खिलाफ कहने वाले लोग हैं वो भी वहीं जाके सजदा करने आजकल, उनके सामने नहीं बोल पाते। लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति यह है, उन संस्कारों के कारण हमारा प्रधानमंत्री नहीं बोलता है, तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बात बोली जाए। तो आपकी ताकत क्या है कि पूरा नैरेटिव बदला कि नहीं बदला इस दुनिया के अंदर? क्या इस देश में ये झूठ और फरेब नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक सिख को खड़ा किया, अपने एजेंडे के लिए खड़ा किया और उसको आतंकवादी बनाया, और दिल्ली से भेज करके उसको पंजाब भेजा, और पंजाब में उसको घेर करके आपने गोल्डन टेम्पल में भिजवा दिया, और उसके बाद में फिर एक ऑपरेशन हुआ, आपने हरमिंदर साहब के अंदर टैंक भेज दिए, और उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ इस देश में बड़ी तेजी से नैरेटिव बना, और कुछ लोग तो बहुत जल्दी में जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहे थे, उनको लगा ये तो हमारे मतलब की बात है। मैं बात अपनी साबित करूंगा, बगैर रेटोरिक्स नहीं करने जा रहा मैं आपके सामने। उन्होंने सिख आतंकवाद को खूब हवा दी, उनका एजेंडा। एक दो लोगों को पकड़ लिया गया झूठे आरोप में। मैं झूठे आरोप इसलिए कर रहा हूं, जिस सरकार ने उन्हें पकड़ा उनकी सरकार 10 साल तक रही, लेकिन एक बार भी उन पर चार्जशीट नहीं कर पाया। एक गेरुए वस्त्र में थी और एक हरे रंग में था। ये दो ऐसे वस्त्र हैं जिसपे इस देश के सनातन के लोगों का बड़ा विश्वास है, उनकी आस्था है। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत भगवा रंग पहनने वाली एक साध्वी को पकड़ा गया, बगैर चार्जशीट के उसको जेल में रखा, उस पर 3 डिग्री टॉर्चर भी किया, और एक आर्मी का अपराइट ऑफिसर जिसके ऊपर इस देश के हर आदमी को फख्र है, फौजी की वर्दी, उन दोनों को दागदार पॉलिटिशियन ने करने की कोशिश की। और दो लोगों को पकड़ते ही बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा कि अगर हम इसको ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे तो हम जो कर रहे हैं वो छुप जाएगा। तो आपने कहा इस देश में हिंदू आतंकवाद, दो लोग पकड़े गए हैं जिनपे जुर्म भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू आतंकवाद हो गया। इस देश में कितने लोग हैं? मुझे तो कहते कहते 10 साल हो गए। इस देश में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह देश इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। इस देश में मुसलमानों के कम्युनिज्म को, उनकी गैर जरूरी मांगों को मानना ही सेकुलरिज्म है। मॉब लिंचिंग में अगर मुसलमान मरेगा और टेलीविजन में उस पर डिबेट होगी और बताया जाएगा कि देखिए वो मुसलमान था, तो टेलीविजन का एंकर भी सबको सेकुलर लगने लगता है। और बंगाल के अंदर एक परिवार को आप मार दें, जगह जगह मार दें, राजस्थान में मार दें, और डिबेट में ये कहा जाए कि मरने वाला हिंदू है, तो लोग कहते हैं नो 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 नो, उसका कोई धर्म नहीं था। ये मक्कारी क्यों है? ये सेलेक्टिव आपकी सोच क्यों है? ये सोच टूटी है भाई। और अगर आप लोगों ने, और वो तमाम सारे लोग जो ये रोज कहते हैं, अगर उन्होंने कहना बंद नहीं किया
तो अभी तो आप 44 पे आए हैं।